हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स पे। तो आज हम जानेंगे विटामिन्स के फुल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक के साथ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो विटामिन्स का। चलिए बात करते हैं हम विटामिन क्या होता है। देखिए, विटामिन होते क्या है और हमारे शरीर में किस प्रकार से वो ग्रोथ करते हैं हमारे शरीर का। देखिए, विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, विटामिन्स जो होते हैं वो हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसे भी होते हैं जो शरीर खुद बनाता है, जैसे कि विटामिन डी तथा विटामिन के। देखिए, विटामिन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील जो होते हैं विटामिन, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा है फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं हो पाते हैं, जिनको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं हमारे शरीर में। ये हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। और ऐसे ही फैट सॉल्युबल की बात करें तो ये हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। और ये जो स्टोर होता है इनका, वो कहाँ होता है, फैटी टिश्यूज़ के अंदर। यह फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। और फैटी सॉल्युबल जो होते हैं विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक महीनों तक रह सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में 13 प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। 13 प्रकार के जो विटामिन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है और इसके स्रोत कौन से होते हैं। देखिए, केमिकल जो इसका नेम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल रासायनिक नाम है इसका। और ये फैट सॉल्युबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। इसका मुख्य काम होता है हमारी मांसपेशियां और हड्डी को मजबूत तथा ताकत देना है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए से हमारे शरीर में कैल्शियम का संतुलन बना रहता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है आँखों का रोग, जो होता है रतौंधी। और मुख्य स्रोत होते हैं इसके दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। तो ध्यान रखिए, विटामिन ए हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, आप देख सकते हो। अब बात करें विटामिन बी की, तो विटामिन बी को कई प्रकार में हम बांट सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12, इस प्रकार से आप बांट सकते हो उसको। अब बात करते हैं विटामिन बी1 की, तो केमिकल नेम होता है इसका थायमीन। और ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है ये। इसका मुख्य काम होता है हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है विटामिन बी1। याद रखिएगा, विटामिन बी1। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है वो होता है बेरी रोग। और मुख्य स्रोत है इसका सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। ये खाने से विटामिन बी की कमी को दूर किया जा सकता है, बी1 की कमी को। अब बात करते हैं विटामिन बी2 की। इसका केमिकल नाम जो होता है वो है राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम होता है इसका राइबोफ्लेविन। और ये वाटर सॉल्युबल होता है। मुख्य काम इसका त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना। ये सभी जो रोग होते हैं वो विटामिन बी2 की कमी से होते हैं। इसके मुख्य स्रोत के लिए हम बात करें तो वो है केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। ये है विटामिन बी2 के स्रोत। अब हम बात करते हैं विटामिन बी3 की। देखिए, विटामिन बी3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। रासायनिक नाम है इसका नियासिन। वाटर सॉल्युबल है। और मुख्य काम होता है इसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने और दस्त को कम करती है। सिर दर्द को और दस्त को कम करने का काम है विटामिन बी3 का। इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना, मतलब पागल की तरह करना। मुख्य स्रोत है खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली और गन्ना।
ये खाकर आप विटामिन B3 की कमी को दूर कर सकते हो। अब बात करें विटामिन B5 की, तो इसका रासायनिक नाम होता है वो है पेंटोथेनिक एसिड, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। बी वाटर सोल्यूबल ही है। मुख्य काम है इसका बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है, डिप्रेशन को ये कम करता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग है वो है पेलेग्रा और फोर्डी सिंड्रोम, इसकी कमी से होने वाले रोग है। और स्रोत की यदि हम बात करें तो इसके मुख्य स्रोत होते हैं मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां। ये है विटामिन B5 के मुख्य स्रोत। अब बात करते हैं विटामिन B6 की। देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है पेरिडॉक्सिने, और ये वाटर सोल्यूबल होता है। मुख्य काम होता है इसका यह है सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो है एनीमिया और त्वचा रोग। और मुख्य स्रोत है इसका मांस, अनाज, केले और सब्जियां। ये सभी स्रोत खाने से विटामिन B6 की कमी को दूर किया जा सकता है, और थकान को दूर किया जा सकता है, और टेंशन को दूर भगाया जा सकता है। विटामिन B7 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, वाटर सोल्यूबल है ये भी। मुख्य काम इसका यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है। और कमी से होने वाले रोग जो है वो है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। तो मुख्य स्रोत है मांस, दूध, अंडे की जर्दी और सब्जियां। ये खाकर आप विटामिन B7 की कमी को दूर कर सकते हो। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक एसिड, वाटर सोल्यूबल है। मुख्य काम है इसका यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, पैचिस रोग। एनीमिया क्या मतलब होता है? खून की कमी हो जाना। मुख्य स्रोत है दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी यह होता है। तो ये बात होगी विटामिन B9 की। अब बात करते हैं विटामिन B12। इसका केमिकल नेम है वो है साइनोसोबल्मीन, वाटर सोल्यूबल है ये। मुख्य काम होता है इसका यह है एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। B12 खून की कमी को दूर करता है, अल्सर को दूर करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग है वो है एनीमिया और पंडु रोग। और इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद, अंडा आदि। इस प्रकार से आप विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हो ये स्रोत लेकर। अब बात करते हैं विटामिन C की। विटामिन C देखिए, विटामिन C की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका केमिकल नेम है ये एस्कॉर्बिक एसिड, और ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। मुख्य काम है इसका यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर हमारे शरीर पर चोट लग जाती है तो उसको घाव में बदलकर उसे ठीक करने का काम करता है विटामिन C। कमी से होने वाले रोग होते हैं स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। ये विटामिन C की कमी से होने वाले रोग हैं। मुख्य स्रोत की बात करें तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन C के ही स्रोत होते हैं। दोस्तों, ब्रोकली में विटामिन C सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद उनके लिए होता है, एक तो गर्भवती महिलाओं के लिए, और एक होता है जिनको धूम्रपान की लत लग गई हो, उनको यह खाना बेहद ज़रूरी है ताकि उनकी ये लत छूट जाए। जिनको धूम्रपान की आदत पड़ी हुई है उनको ब्रोकली खाना चाहिए जिसमें विटामिन C होता है। अब बात करते हैं विटामिन D की। विटामिन D की बात करें केमिकल नेम की तो इसका केमिकल नेम, रसायन नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और ये फैट सोल्यूबल होता है, वसा में घुलनशील होता है। मुख्य काम है इसका मुख्य काम हमारे शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। दांतों की सड़न को कम करता है विटामिन D, याद रखिएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं सूखा रोग।
सूखा रोग आप जानते हो, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है अक्सर, उसे हम सूखा रोग कहते हैं। जैसे कि पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। विटामिन डी बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ये शरीर के द्वारा ही बनाया जाता है विटामिन डी। इसके हम कोई स्रोत नहीं कह सकते कि इसका मुख्य स्रोत ये है कि ये खाने से विटामिन डी मिल जाएगा। इसका मुख्य सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी सबसे बड़ा स्रोत है, तो वो है सूर्य का प्रकाश। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई, अब तक अपन ने पढ़ लिया ए बी सी डी। अब बात करते हैं विटामिन ई की। केमिकल नेम है इसका टेकोफेरॉल्स। फैट सोल्यूबल होता है ये भी। मुख्य काम है इसका हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। रोग से लड़ने की क्षमता को ये मजबूत करता है हमारे शरीर में। और इसकी कमी से होने वाला रोग है वो है जनन शक्ति का कम होना। मतलब महिलाओं के लिए जनन शक्ति का कमज़ोर होना ई की कमी से होता है। मुख्य स्रोत है वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध। जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर रोग होते हैं उनको यह ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। अगर किसी के लीवर का रोग हो जाए तो विटामिन ई को ज़्यादा लिया जाता है। विटामिन के, अब बात करते हैं विटामिन के की। तो इसका रासायनिक नाम होता है फ्लिक्विनोने और ये भी फैट सोल्यूबल होता है। मुख्य काम है इसका वो है यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। मतलब हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाता है ये। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का बनना। मुख्य स्रोत है इसका टमाटर और हरी सब्जियां। अब देखिए केमिकल नेम्स देख लेते हैं, इनका ट्रिक देख लेते हैं किस प्रकार से आपको याद रखना है। ट्रिक है रत एक टॉफ़ी। रत एक टॉफ़ी से आप देख सकते हो रेका हो गया, विटामिन ए बी सी डी ई और के तक लिख लोगे आप, जिसमें रेका हो गया रेटिनॉल, थे का हो गया थाइमीन, ए का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, के का हो गया कैल्सीफेरॉल और टो का हो गया टोकोफेरॉल और फी का हो गया फिलिकोनॉन। तो याद रखने की आसान ट्रिक है रत एक टॉफ़ी। आप एक बार नहीं बहुत बार इसको देख के याद कर सकते हो। केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। ट्रिक है इसकी थोरान्यू पेंट पर बसा। B1 का है थाइमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन और B7 का बायोटीन और B12 का हो जाएगा सेनोकोबालमिन। तो ये हैं आपके केमिकल नेम याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।